अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नादिर पिताफी। आज हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के एक करीबी चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ पड़ा है और यहाँ पर जो लोग हैं उनको आमदोरफ्त के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेरा गाजी खान में जो सीवरेज का मसला है वो पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा मसला बन के रह गया और यहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और जब बारिश आती है तब तो लोगों को यहाँ से गुजरना इंतहाई दूभर हो जाता है। लोगों के जो कारोबार हैं वो रुक जाते हैं। इसी तरह लोगों को कहीं आने जाने में काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, ये जो बारिश के बाद डीजी खान के हालत हो जाती है, इसके जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? जी, हमारी जो ये इंतज़ामिया डीजी खां की वो बहुत ही नाअहल है, क्योंकि आवाम को बड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि आवाम ने आना जाना होता है, काम करने होते हैं और अक्सर लोग जो नमाज पे जाते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि कपड़े उनके ख़राब हो जाते हैं। बड़ी मसैल का यह सामना होता है यहाँ डीजी खां। ये जो हमारी इंतज़ाम ऐसे समझो कि नाकाम है डीजी खां। इस हवाले से कभी आपने इंतजामिया से रब्ता किया है? इंतज़ामिया से रब्ते भी किए हैं, लेकिन ये इतनी एक्टिव नहीं है। जो मौके पे हैं आप देख सकते हैं कि कितना गंद मचा हुआ और इतना पानी है कि आवाम को बड़ा मुश्किल हो रहा है, आने जाने में मसला हो रहा है। जी जैसा कि हमने सुना, तो इनका कहना था कि डेरा गाजी खान की जो इंतजामिया वो इंतहाई नाअहल है और वो हमेशा कभी उन्होंने काम करने की कोशिश ही नहीं की। इस वक्त ये जो है पानी जो जमा हुआ है इस रोड पे, ये इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये जो आज बारिश के बाद यहाँ पर पानी जमा हो गया है, इसके जो जिम्मेदार है ये किसको समझते हैं? जी बताइएगा। हम इसके जिम्मेदार इंतज़ामिया को समझते हैं, जो बहुत ही नाअहल है। आपके सामने है, ये देख रहे हैं कि किस तरह आवाम यहाँ दलील हो रही है। बाकी पीटीआई 3.25 साल हुकूमत करके चली गई है। उन्होंने एक ये रोड बनाने का जिम्मा नहीं लिया। हनीफ पिताफी को यहाँ का लेजेंड समझा जाता है, लेकिन किस तरह के लेजेंड थे वो? उन्होंने 3.25 साल में ये रोड तक नहीं बनाई, वो सोते रहे अपने फार्म हाउस पे। लेकिन इससे पहले जो हुकूमत रही है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, थोड़े उस हवाले से भी आगाह की। आप देखें, उन्होंने ये रोड बनाई थी, काफ़ी अरसा हो गया है, 10 साल हो गए हैं, इसने तो टूटना है। अब उनकी नई हुकूमत आई है, हम उन पर हमारी उम्मीद है कि वो ये रोड बनाएंगे, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। लेकिन जो डेरा गाजी खान का सीवरेज का मसला है, ये पानी का जो मसला है, ये तो पिछले कई सालों से आ रहा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी यही मसला था, पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत में यही मसला था, तो इस मसले को आज तक किसी ने हल क्यों नहीं किया? ये तो उस लेजेंड को सोचना चाहिए था ना, हनीफ पिताफी को। वो इस चीज़ का मसला हल करते, वो यहाँ के शहरी थे डीजी खान के। लेकिन इससे पहले डीजी खान के ही शहरी थे दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? देखें, सब होते हैं इक़्तिदार के भूखे, ये सारे के सारे इक़्तिदार के भूखे हैं, अवाम ऐसे ही रुलती रहेगी। जी जैसा कि नुसरत, इस शहरी का कहना था कि ये जो हुक्मरान तबका होता है ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की भूख में होते रहे, सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग लड़ते हैं, इन्हें अवाम से कोई कंसर्न नहीं होता। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो गदाई चौक पर पानी जो डीजी खान में खड़ा हुआ है, इस हवाले से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा। देखें सर, जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो फिल फॉर इन चीज़ों को हैंड ओवर करती थी। इम्पोर्टेड हुकूमत के जो आप देख रहे हैं लेटेस्ट ये जो हैं, ये नताइज आपके सामने हैं। ये अब कल रात को बारिश आई है, अभी तक कोई इंतज़ामिया यहाँ तक नहीं पहुँची, कोई मेट्रोपॉलिटन की तरफ से या जो है बल्दिया की तरफ से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा। ये मेन रोड आपके सामने देखें, ये क्वेटा रोड है, इसकी बैक साइड पे मेरा घर है। यहाँ पे फैमिलीज गुजरती हैं, यहाँ पे नमाजी गुजरते हैं, यहाँ पे मस्जिद भी साथ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकामी लोगों को जो है मसाइल दरपेश हो रहे हैं सर। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है, वैसे मैं तो समझता हूँ डेरा गाजी खान में ये जो सीवरेज का मसला ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने अपने हवाले से कितना कारकर्दगी दिखाई है? सर देखें, ये सामने वाला रोड जो है क्वेटा रोड मेन, ये मंजूर हो चुका है, पिछली लास्ट गवर्नमेंट में इसने मंजूर किया हुआ है। तकरीबन कोई 30 से 40 करोड़ का ये मंसूबा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई है काम रोक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो गटर का आप सेवरेज की बात कर रहे हैं, सेवरेज का निज़ाम यहाँ पे है पड़ा। जो सेवरेज का निज़ाम उसको इम्प्रूव करने के लिए बल्दिया का काम है कि उनको चेक एंड बैलेंस किया जाए, उनको चेक किया जाए। जब बारिश आती है तो गंदे नाले बंद हो जाते हैं, तो बल्दिया फिलफॉर पहुँचे, उनकी सफाई की जाए उनको, इस वजह से ये ताकि बेहतर हो सके ये सिस्टम। जी
जी जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था यहाँ पर जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा नहीं पहुँचा है और ये जो नाअहली है ये इस हुकूमत की और इस जो निज़ाम है इसकी बोसीदगी का एक मुंह बोलता सबूत है। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद आई है, हम इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि डेरा गाजी खान में जो एक बारिश के बाद पानी जमा हो गया है इस वाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त पानी है सर, यहाँ लोग नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। एक 8 दिन के बाद एक जुमा नमाज होती है वो भी पढ़ना मुश्किल है, रोज़ाने की नमाज तो और तरफ, एक जुमा नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते। इतना गंदगी है और इतना पानी है कि हमारे कपड़े भी बेकार हो जाते हैं। दोबारा नमाज करना, दोबारा वज़ू करना, दोबारा काम करना होता है, ये एक पानी की वजह से। इतनी बारिश तो आज हुई है, यहाँ पर और कोई मसाइल है? बारिश से पहले का है ये, जो 1 हफ्ता बारिश से पहले का पानी है। बारिश तो आज हुई है, बारिश आज हुई है, लेकिन ये पानी हफ्ता पहले खड़ा हुआ है। आना जाना, बच्चों का आना जाना भी मुश्किल है, स्कूल में आना जाना भी मुश्किल है। इस वाले से आपने इंतजामिया से रब्ता किया? नहीं किया, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। कमेटी वाले हैं वो आते हैं महीने के बाद, 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, बस खत्म, फिर वापस नहीं आते। तो आपको उसके मतलब महीने के बाद एक बार आते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर पानी जमा हो जाए तो महीने के बाद एक बार ही आते हैं, वापस ही नहीं आते। पानी के होते हुए वो नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। जी जैसा कि इनका कहना था कि कोई भी इंतजामिया का बंदा हमारी बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और भी शहरी मौजूद आई है, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो पानी का मसला है डेरा गाजी खान में, सीवरेज के जो सिस्टम है वो इंतहाई बोसीदा हो चुका है और जो रोड्स हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। तो इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, इस रोड के ऊपर इतना पानी खड़ा है और पिछले 3 सालों से जो है ना ये रोड इतना मुतासिर है कि हर शहरी, हर बच्चा इस रोड से मुतासिर हुआ है। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम हुआ है, ठीक है ना। तो इंतज़ामिया बिल्कुल किसी भी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उनको फ़ोन करते हैं, 18 दफ़ा फ़ोन करते हैं तो 2 बंदे वो भेजते हैं, जबकि काम है 20 बंदों का। 2 बंदे वो भेज के पानी निकाल के चले जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत पानी निकालते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं यहाँ से। दोबारा उसके बाद यहाँ पे कोई आने का सवाल ही पैदा नहीं है। सरकारी इंतज़ामिया है, सरकारी निज़ाम है, कोई तवज्जो नहीं है किसी किस्म की। और जब से ये नाअहल हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये इंतहाई जो है ना बेकार इंतज़ामिया ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही। किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है शहर के अंदर। लाइट के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, पानी से हवाले से, बारिशें लगती हैं, गलियाँ, हर बच्चा जब बारिश आती है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो शहरी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात ये आपके सामने हैं, जैसे रोड जलील होते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, पैदल जाते हैं बच्चे, कोई नमाजी है, नमाजी तंग होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब कल सुबह से बारिश लगी, अभी तक कोई बंदा यहाँ पे पानी निकालने नहीं आया, जबकि मशीनरी मुकम्मल मौजूद है इंतज़ामिया के पास। 5 मिनट का काम है, अब ये खुद सूख जाए तो सूख जाए, बाकी इंतज़ामिया यहाँ पे नहीं आके अपना कोई किरदार अदा करेगी। जी जैसे कि नुसरत, इनका कहना था यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उसने कभी अपने जो है ना काम वो नहीं किया। पिछले 3 सालों से ये एक मसला चल रहा है इस रोड का, यहाँ पर बारिश आती है तो पानी जमा हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सीवरेज का मसला है वो भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो या ना हो, यहाँ पर हर आए रोज जो नालियों का पानी है वो गटर जो उबलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर रोड पर पानी जमा हो जाता है। तो इंतज़ामिया को इस हवाले से काम करना चाहिए। इंतज़ामिया के पास सारी की सारी मशीनरी मौजूद है, लेकिन फिर भी इंतज़ामिया ख़ाबे खरगोश के मज़े ले रही है। जी नाज़रीन, तो इजाज़त दिए अपने मेज़बान नादिर पिताफी को, कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।